बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने लगे। मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला, और इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। कोई भी अगर मैट्रिक्स लेके एफ ए बी ए जो भी स्टैंडर्ड देख लें, उसके अंदर मैट्रिक्स में से लाजमी क्वेश्चन आते हैं। और बी ए के सिलेबस में जो कि स्पेशली इलेवंथ वालों पर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसमें तो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूरे आते हैं जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं कि मैट्रिक्स के बेसिक्स क्या हैं, उनको देख लेते हैं। हम देख लेते हैं मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। तो उसको हम इस ब्रैकेट में ए बी सी और डी, मैट्रिक्स को लिखने का ये तरीका है कि उसको हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि मुरब्बी ब्रैकेट होती है, उसके अंदर लिखते हैं। और ये मैट्रिक्स के ये एलिमेंट है, ए बी सी डी मैट्रिक्स के एलिमेंट है। अगर मैं रैंक की बात करता हूँ, सबसे पहले रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का जो मर्तबा वो कितना है वो हम बताएंगे क्या है। तो इसको हम इस तरह देखते हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं, इस तरह ये हम अलॉन्ग रो जा रहे हैं, यानी कि कितार वाइज हम चल रहे हैं। और अगर हम ऊपर से नीचे इसको देखें तो इसको हम कॉलम वाइज देख रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएं तो ये इसका रो वाइज हम चल रहे हैं, और अगर अप से डाउन आए तो ये हमारे पास कॉलम है। तो जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहली चीज़ है, इसको हम डायमेंशन भी बोलते हैं। डायमेंशन डायमेंशन उसमें कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आती है। इसमें 2 कितारें, एक कितार दूसरी कितार। तो पहले 2 कितारें आज मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम, एक कॉलम और फिर ये दूसरा कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। इसका रैंक आ गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। 2 कितारें हैं, 2 ही इसके अंदर कॉलम है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं क्या बुक में आपकी जिसका रैंक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स अगर दिए हुए उनके प्लस या माइनस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स को हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स में हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको हम प्लस भी कर सकते हैं, किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और तकसीम भी कर सकते हैं। अगर मैं प्लस की बात करूं, एडिंग ऑफ मैट्रिक्स, तो हम कोई 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, उनको हम ऐड करते हैं। मैट्रिक्स ले लें, सपोज कर लिया ये मैट्रिक्स, इसका नाम ए है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, और कोई बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये हमने 2 मैट्रिक्स ले लिए। इन दोनों मैट्रिक्स को हम पहले प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में तकसीम। सबसे पहले हम प्लस देख लेते हैं, प्लस कैसे करते हैं। 2 मैट्रिक्स को प्लस करने का तरीका ये है, ए प्लस बी, क्योंकि हम ए और बी को प्लस कर रहे हैं तो ए प्लस बी कर देंगे। फिर वही हमने ब्रैकेट डालनी है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये लाजमी, यही मैट्रिक्स को शो करती है। तो ये इसका पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। इसी तरह इसका मैट्रिक्स को में भी पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट। इसको हम लिखते हैं पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे दूसरे मैट्रिक्स में, हम उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसको
ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट 2 है, इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट 1 है, तो हम 2 को पहले के साथ यानी कि 1 के साथ ऐड करेंगे। इसी तरह ए मैट्रिक्स में 3 जो है हमारे पास पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरे मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि उसी की पोजीशन के ऊपर कौन सा एलिमेंट है जो कि 2 है। इसी तरह यहाँ पे दूसरी रो का पहला एलिमेंट 4 है और दूसरे मैट्रिक्स में उसी रो का वही एलिमेंट 3 है, तो इस तरह हम इनको ऐड करेंगे। अब 2 को हम एक में ऐड कर लें, 2 + 1, 3 + 2 ऐड हो जाएंगे। अब 4 और उसका कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 है, 4 + 3 और 5 + 4। इस तरह से जितना बड़ा मैट्रिक्स हो हम उसको इसी तरह से ऐड कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के अंदर उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो उसी के साथ ही ऐड होगा। ये नहीं कि यहाँ पे हम पहला एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम दूसरा एलिमेंट ले लें, या यहाँ पे हम पहली रो का पहला एलिमेंट ले लें और यहाँ पे दूसरी रो का पहला एलिमेंट ले लें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। हमेशा अगर पहली रो का पहला एलिमेंट है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी पहली रो का पहला एलिमेंट ही लेंगे। अगर दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट ही लेंगे हम। तो इस तरह से हम इसको जमा कर देंगे। तो जमा कर देते हैं इसको, आम सिंपल जैसे हम जमा करते हैं वैसे ही जमा करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 3 4 और 3 7, 5 और 4 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा A + B। नेक्स्ट मैट्रिक्स की सब्सट्रैक्शन दे देते हैं कि किस तरह हम 2 मैट्रिक्स को माइनस करते हैं। उससे पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। सपोज कर ले हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट A11, A12, A13 सो ऑन। इसी तरह A21, A22, A23 सो ऑन, A31, A32, A33 सो ऑन। परेशान हो रहे होंगे, ये मैंने अजीब लिख दिया तरीका है, ये समझने के लिए बहुत आसान है और प्लस और माइनस इसी तरीके से की जाती है। अब ये A11 का मतलब क्या है कि एलिमेंट है कोई भी रुकन है जो कि पहली रो का पहला कॉलम का। इसी तरह A21 दूसरी रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह A31 एलिमेंट कौन सा, तीसरी रो का पहला एलिमेंट। अगर हमें कोई बता दे कि A32 है तो हम फौरन समझ जाएंगे कि तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट है। इसी तरह A22, A12 ये रिप्रेजेंट करें, पहले जो लिखा हुआ आएगा वो रो आएगा, फिर सेकंड में हमारे पास कॉलम आएगा, रो और कॉलम। तो इसी तरीके से हम जो A मैट्रिक्स, अगर हमारे पास B मैट्रिक्स होता वो भी B11, B12, B13, B21, B22, B23 और A31, A32, A33। तो हमने A और B को अगर प्लस या माइनस करेंगे तो A11 हमने इसका रैंक देखना, ये रैंक हम लिखते हैं A11, A21, A31, ये उस एलिमेंट का रैंक है। इस एलिमेंट के रैंक को जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स होगा उसी रैंक के अकॉर्डिंग, उसी रैंक के कोरस्पॉन्डिंग हमने उसको ऐड प्लस माइनस करना है। एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैं सब्ट्रैक्शन करने लगा हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम अगेन 2 एलिमेंट देख लेते हैं, 2 मैट्रिक्स देख लेते हैं। एक को मैं ए नाम दे देता हूँ, 4, 3, 5, 6 एक ये मैट्रिक्स है। और दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स है बी। जो बी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट लिख लेता हूँ 1, 2, 3 और 4। अब ए को बी से हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम लिख लेते हैं A - B। अगर B को A में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम B - A करते हैं और पहले B को लिखेंगे फिर A को। A - B 4, 3, 5, 6। पहले A मैट्रिक्स लिख लिया मैंने क्योंकि A आ रहा है, उसके बाद माइनस आ रहा है तो ये माइनस लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद B मैट्रिक्स आ रहा है, B मैट्रिक्स लगा देंगे 1, 2,
3 4। अब ये A माइनस B मैट्रिक्स मेरे पास बन गया। अब इन दोनों को मैंने माइनस करना है। माइनस करने के लिए इसको हम लिख लेते हैं 4 है। 4 की करस्पॉन्डिंग A11, उसमें 1 1 रैंक पे 1 आ रहा है तो -1। इसी तरह 3 है यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स में दूसरा एलिमेंट 2 है तो उसको हम 3 - 2 कर देंगे। अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट 5 है, इधर भी दूसरी रो का पहला एलिमेंट 3 है तो इन दोनों को ही आपस में माइनस हम करेंगे। नेक्स्ट 6 - 4 इस तरह से। अब 4 में से 1 गए तो ये बन जाएगा 3 में से 2 गए 1, 5 में से 3 गए 2 और 6 में से 4 गए ये 2। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई A - B। यहाँ पे लिख लेते हैं कि पॉजिटिव ऐड एंड सब्ट्रैक्शन कि जमा और माइनस हमेशा क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की ही होगी, उसके अलावा एलिमेंट की नहीं होगी। ऑलवेज आप corresponding elements in each मैट्रिक्स के ये दो से प्लस और माइनस हमेशा उन एलिमेंट्स के दरमियान होगी जो करस्पॉन्डिंग होंगी। यानी कि यहाँ पे पहला एलिमेंट है, यहाँ पे पहले एलिमेंट, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे एलिमेंट के साथ। अगर दूसरी रो में बात करें, दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ, सेम रो का सेम एलिमेंट माइनस या प्लस होगा, प्लस और माइनस के केस में। तो समझ आ गई होगी आपको। थैंक यू वेरी मच। 2 क्रॉस 2। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से हल हो जाएगा कि जिसमें हमने ट्रांसपोज लेना और डायमेंशन बतानी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आ सकते हैं। शॉर्ट आपके क्वेश्चन है नहीं, तो इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें ट्रांसपोज लेना होता है। तो ए मैट्रिक्स को देगा तो उसको ट्रांसपोज लेने के लिए हमें क्या करना है, जो रोल है उनको कॉलम्स के अंदर, या हम कॉलम को शिफ्ट कर देंगे रोज के, किसी एक काम को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो रोज को कॉलम में ले जाएं या कॉलम्स को रोज में ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। ये नेक्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्या है। 3.1 बी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांसपोज और डायमेंशन फाइंड करनी है। तो पहले हम डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन क्या है, इधर में रैंक या डायमेंशन कुछ भी लिख, रैंक मैंने लिख लिया, इसका रैंक बताते हैं। रैंक मैंने पहले बताया आपको, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज काउंट कर ले और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर ले, जितनी है उनको हम लिख दें तो हमारे पास रैंक आ जाता है। अब ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये भी हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि एक रेक्टेंगल की शेप, स्क्वायर की शेप का नहीं है। तो इसमें हम नंबर ऑफ रोज देखना थे पहले। एक रो, 2 रो, 3 रो और ये 4 रोज है। तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। 4 रो हैं, 4 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई कॉलम आप गिन लें, ये एक कॉलम इस साइड पे, फिर दूसरा कॉलम, यानी कि 2 कॉलम है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये 4x2 का मैट्रिक्स है। इसमें 4 इतारे हैं और 2 हमारे पास कॉलम है। हमने डायमेंशन बता दी। नेक्स्ट हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए हम इसको कोई नाम देते हैं। सपोज कर लेंगे हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको ट्रांसपोज लिखते हैं हम ऐसे।
ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा ए की पावर टी करके लिख दीजिए, जो कि इक्वल टू आ जाएगा 0 1 5 2 -6 8 -2 एंड 4। और ये साथ टी डाल दूँ, यानी कि ए का टी, इधर भी ए का टी है तो इधर भी ए मैट्रिक्स का पावर टी, यानी कि ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, रोज इंटरचेंज टू कॉलम्स, या हम कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे रोज में। कोई एक तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं इसको कितारों को कॉलमों में शिफ्ट करूंगा, तो ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, ये कितारें हैं, ये कॉलम बन जाएंगे 0 1 5 2 -6 8 -2 4। ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह मैं उसको क्वेश्चन को हल करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करने लगा। यही क्वेश्चन है 3.1 की, या तो वो रो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे या वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, इसके अलावा कोई नहीं। तो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको सैम्पल के तौर पर, हम सारे एक्सरसाइज में कर नहीं सकता, टाइम शॉर्ट है इस वजह से, तो आपको वो पॉइंट समझा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है और जो हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे। अगर क्वेश्चन को डिफरेंट आ जाएगा तो मैं फिर वो सारे क्वेश्चन आपको हल कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले इसके हम डायमेंशन निकाल लेते हैं, रैंक निकाल लेते हैं। तो रैंक निकालने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज सबसे पहले देख लेते हैं। इसके 2 रोज हैं, एक रो 2 रो, तो उधर ले लेते हैं नंबर ऑफ रोज 2 मल्टीप्लाई कॉलम गिन लेते हैं, कितने कॉलम है, ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 कॉलम, 2 क्रॉस 5 2 किताबें 5 कॉलम, ये इसका रैंक आ जाएगा। नेक्स्ट हमें ट्रांसपोज लेना, ट्रांसपोज। तो इसको मैं सपोज कर लेती हूँ, मेरे पास बी मैट्रिक्स है, तो बी का ट्रांसपोज, पहले बी एलिमेंट लिखने 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10। यहाँ पे भी ट्रांसपोज। रोज को कॉलम में कर दें या कॉलम को रोज में कर दें तो मेरे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। मैं अब इसको कॉलम को रोज में कर रहा हूँ, इसके कॉलम्स को रोज में शिफ्ट कर दूंगा। तो मेरे पास पहला ये कॉलम है, ये बन जाएगा 1 2 रो बन गई, यहाँ पे कॉलम था, यहाँ पे रो बन जाएगी। तो ये कॉलम है, इसको रो बना दूंगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये बी ट्रांसपोज मेरे पास ये आंसर है।